जय दोस्तों, जितने भी भाई कल लूसेंट का 38वां टॉपिक देख लिए हैं तो आज 39वां टॉपिक होने वाला है भक्ति आंदोलन के संत से संबंधित। जितने भी संत भक्ति आंदोलन में थे तो कल संतों के बारे में नहीं बताया था, केवल भक्ति आंदोलन के बारे में बताया था। तो आज संत से संबंधित देख लेते हैं। देखते हैं जितना भी संत है उन कुछ संतों के बारे में देखेंगे और कुछ संतों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज भक्ति आंदोलन के संत से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये ऑनलाइन प्रश्न है। ऑनलाइन का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में बोल रहा है कि रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। रामानुजाचार्य जो थे वो जो है कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य मान लिया कि राम ही हमारा सब कुछ है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। बोल रहा है कि रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जो कि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है और कुछ प्रश्न होता है कि उसका उदाहरण देना होता है। तो जिस प्रश्न का उदाहरण देना होगा उस प्रश्न का मैं उदाहरण दूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न ही बोलता चला जाऊंगा। जिसका उदाहरण देना होता है उसका उदाहरण मैं देता हूँ। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य का मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई। रामानुजाचार्य का मृत्यु जो है 1137 ईस्वी में हो गई। रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश थे। रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश थे। इन सभी प्रश्नों में से आपको सबसे ज्यादा किस प्रश्न पे ज्यादा मतलब ये ज्यादा किस प्रश्न से आप टच हुए? ये जो है कि इनके गुरु से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, तो यादव प्रकाश थे। ये प्रश्न पूछ सकता है 100%। अगला प्रश्न है रामानंद से संबंधित। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। और रामानंद का शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। रामानंद का शिक्षा जो है वो प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। अगला प्रश्न है, रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में से 2 शिष्य स्त्रियां भी थी। इनके 2 शिष्य स्त्रियां भी थी। एक का नाम था पार्वती एवं सुरसरी। पार्वती और सुरसरी इनके 2 शिष्य स्त्रियां भी थी 12 शिष्यों में से। अगला प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य। रामानंद के प्रमुख शिष्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रैदास जो हरिजन जाति से बिलोंग करते थे। कबीर जो जुल्हा जाति से बिलोंग करते थे। और धन्ना जो थे वो जाट थे। धन्ना जाट थे। और सेना जो थे, सेना भी थे, वो नाई से बिलोंग करते थे, नाई जाति के रहने वाले थे। और पीपा जो थे वो राजपूत जाति से रहने वाले थे। और सधना जो है कसाई से रहने वाले थे। ये जो है कि रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। 12 शिष्यों में से 6 शिष्य प्रमुख थे। प्रश्न कबीरदास से संबंधित देखते हैं। तो कबीरदास, अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म जो है कि वाराणसी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ। बोल रहा है कि कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जो कबीरदास की माता थी वो जो है कि लज्जा से मतलब लाज शर्म से जो है कि कबीरदास को ले जाकर एक तालाब के किनारे वाराणसी में छोड़ आई। और छोड़ आने के बाद देखिए क्या हुआ। जुल्हा जाति से नीरू बिलोंग करते थे। और उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए। ये दोनों लोग जब उस बच्चे को देखे तो जो है कि उस बच्चे को अपने घर लेकर गए। और इस बालक का नाम कबीर रखा गया। उसी समय अपने घर वो लोग लेकर गए और ले जाने के बाद वो नामकरण
कबीर का नाम दिया। अगला प्रश्न है, कबीर की शादी लोई से हुई। कबीर की शादी किससे हुई? तो कबीर की शादी लोई से हुई। कबीर ने राम, रहीम, हजरत अल्लाह को ईश्वर का अनेक रूप माना। कबीर जो थे राम को, रहीम को, हजरत को, अल्लाह को ईश्वर का अनेक रूप माना। जैसे आप भारत में ऐसे ऐसे टीचर इस समय देखते होंगे और ऐसे ऐसे महापुरुष देखते होंगे कि हर एक धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं, और भारत में ऐसे ऐसे नेता को देख रहे होंगे कि मतलब सोच रहा है कि इस धर्म के लोग को इस धर्म से लड़ाते हैं। इस समय भारत में यही पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इस पॉलिटिक्स में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम तो खैर पॉलिटिक्स में रहते ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। निर्गुण जो है कि बहुत बढ़िया सॉन्ग होता है। अगर आप निर्गुण सुनिएगा तो एकदम माइंड जो है कि शांत हो जाता है। निर्गुण आप एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा, सुनिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक, बोल रहा है कि कबीर के वाणी का संग्रह बीजक है जो शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बोल रहा है कि कबीर के वाणी का संग्रह बीजक है जो शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कबीर दास का मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? तो 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। अगला प्रश्न है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अगला संत गुरु नानक से देखते हैं। गुरु नानक देव के बारे में देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। उस समय भारत अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। उधर पूरा अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, मतलब पूरा उस समय संगठित था। अंग्रेजों के आ जाने के बाद से जो है कि भारत अनेक देशों में टूट गया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के माता का नाम त्रिता देवी एवं पिता का नाम मेहता कालूराम था। बोल रहा है कि गुरु नानक के माता का नाम त्रिता देवी एवं पिता का नाम मेहता कालूराम था। गुरु नानक जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। बोल रहा है कि गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब उनका जीवन का अंतिम समय चल रहा था, उस समय उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। डेरा मठ स्थापित किया। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह, बोल रहा है कि आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये जो है कि अध्यात्म, बहुत ज्यादा अध्यात्म किए थे। और क्या होता है कि पहले का राजा अपने जो है कि पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता था। ये जो है कि एक संत थे और संत का विचार जो होना चाहिए वो इनके पास 100% था। तो जो है कि आध्यात्मिक आधार पर देखे कि हमारा भाई जो है कि लहना सिंह बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, तो इसको क्यों नहीं उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूं। क्या होता है कि अगर आपका सलाहकार सही नहीं रहेगा ना, तो राजा ऐसा ही मतलब वो निपट जाएगा। अगर सलाहकार सही रहेगा और राजा भी सुनने लायक रहेगा, तो सलाहकार और राजा का संबंध बहुत अच्छा चलेगा। इससे जो है कि अगर सलाहकार अच्छा रहता है तो देश का और राजा का
ग्रोथ बहुत अच्छा से होता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। गुरु नानक देव का मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। गुरु नानक देव ने सिख धर्म का स्थापना किया। गुरु नानक देव ने सिख धर्म का स्थापना किया। ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक जो देव थे वो सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इस समय हम लोग बहुत से लोगों को देखकर प्रभावित होते हैं कि ये आदमी ऐसा काम कर रहा है तो हमको भी ऐसे करना चाहिए, तो हम इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। वैसा ही गुरु नानक देव जी जो थे वो जो है कि सूफी संत बाबा फरीद को देखकर प्रभावित हुए थे। आज का यही टॉपिक लास्ट टॉपिक रहता है। कल का चैतन्य स्वामी के बारे में और जो है कि अलग संतों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या होता है कि आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मनोबल जो है कि बढ़ता है कि हाँ भाई कोई सपोर्ट तो कर रहा है। तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।